ये जो आज अखबारों में बातचीत चल रही है वो और जिस तरीके से बातचीत चल रही है हमारे सामने रोज दर रोज कि एक तरफ ये ऑपरेशन ग्रीन हंट, या आप चिदम्बरम कहते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट, इसका नाम ही नहीं था, या जो भी ऑपरेशन, ये जो एक युद्ध की मुहिम चलाई गई है सरकार द्वारा, और दूसरी तरफ अखबारों में खबरें आती हैं कि ये मुख्य मामला सिर्फ हिंसा का है, हिंसा की ही परेशानी है। अगर हिंसा ना हो तो ना ये युद्ध होगा ना कुछ होगा, जनता अपने आंदोलन जैसे भी करना चाहती है करे। इस तरीके की भी बातें अखबारों में रोज आ रही हैं। मुझे लगता है इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन आंदोलनों का जो 40 साल का इतिहास रहा है उन आंदोलनों का एक संदर्भ में इनको देखा जाए। ये जरूरी है देखना कि इन आंदोलनों का जो संदर्भ है वो जनता को एक इज्जत के जिंदगी, उनको जाति शोषण, महिला मजदूरों की इज्जत, लोगों की न्यूनतम मजदूरी और ये सारे सवाल, और इसके साथ जो जनता की रिसोर्सेज या संसाधन है जनता के, उसके ऊपर जनता को हक, ये सारे आंदोलन इन्हीं मार्क्सवादी लेनिनवादी आंदोलनों के तहत चले हैं। फर्क ये हुआ है सिर्फ, और उस समय भी जब ये आंदोलन चलते रहे हैं, सरकार का एक हर बार यही कोशिश हुई कि हिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को किसी तरह से कुचला जाए। वो रास्ता पहले झूठी मुठभेड़ों का रहा हो, लोगों को गायब करने का रहा हो, वो चाहे जमींदार सेनाएं गठित करके लोगों का कत्लेआम करने का रहा हो, और दूसरी तरफ जिस तरीके का हमला जनता के अधिकारों पे अब शुरू हुआ है, उस तरीके में, उस परिस्थिति में जनता के पास भी और कोई विकल्प नहीं मिलता है सरकार के सामने सीधे लड़ाई करने को छोड़कर, और कोई रास्ता नहीं दिखता है। ऐसी परिस्थिति में एक नई जो चीज हमारे सामने अब दिख रही है वो है कि सरकार का ये जो एक्शन है अब सिर्फ मार्क्सवादी लेनिनवादी या माओवादी नेताओं को पकड़ना या उनके एक्टिविस्ट को पकड़ना या सिर्फ उनको मारने तक सीमित नहीं है। अब सरकार की कोशिश सीधी है, अब इसमें से जो भी हम समझ पाए, पर सरकार की सीधी कोशिश है कि ये जो पूरी जनता जो उस इलाके में रहती है, उस पूरी जनता को चाहे खत्म करना है, चाहे उसको ऐसा डर पैदा करना है कि वो उठ ना पाए। आज आदिवासी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, किसान जनता चाहे ट्रांसको है, नियमगिरी है, कलिंगनगर है, खड़ी हुई है अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए। और आज यही सवाल हिंदुस्तान के दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बुद्धिजीवियों को, छात्रों को समझना होगा कि दरअसल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगियां हैं, आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा के ऊपर जो हमला किया जा रहा है साम्राज्यवाद पर नीतियों को अमल करने के लिए, आज शिक्षा आम छात्र की पहुंच से बाहर होती जा रही है। आज महंगाई ने जनता के जीवन के ऊपर जो मार करी है, दरअसल शिक्षा का निजीकरण है, स्वास्थ्य का निजीकरण है, ये दरअसल जनता के जीवन के ऊपर साम्राज्यवाद और नीतियों के हमले के चलते ही ये सब चीजें हो रही है। और इन चीजों को जोड़ते हुए, यहाँ पर किसान संघर्षों को विकसित करते हुए आज जरूरत है जनता के प्रतिरोध को संगठित करते हुए इस तरह के हमलों की तमाम मुहिमों को, इस तरह के हमलों के खिलाफ संगठित आवाज उठाने की। धन्यवाद। कुछ करने को तैयार कभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार कभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके
जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा पैसा फिर काम न आएगा, जरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल